नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। ऑपरेशन गोल्ड माइन, जी हां, ऐसी कहानी जिसे आज पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है। इस कहानी में 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को ठगे जाने की कहानी है। केंद्र की सरकार इस मुल्क की बड़ी बड़ी संस्थाओं को उल्लू बनाने की कहानी है। क्यों रवि? बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल ऑपरेशन गोल्ड माइन एक ऐसी कहानी है जिसमें यह कहा गया कि एक साधु के सपने के बाद यूपी के गांव डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना मिलने वाला है। आज शोभन सरकार, ओम बाबा सब खुफिया कैमरे पर वो तमाम बातें बोलने वाले हैं जो 1000 टन सोने के पीछे का सच उजागर करेंगी। आज डोंडिया खेड़ा का नया सच सामने आ रहा है। ऐसा सच जो आपने आज से पहले ना सुना ना देखा। आपने आज तक सिर्फ वही देखा जो ओम बाबा और शोभन सरकार ने आपको दिखाना चाहा। लेकिन आज पहली बार आप वो देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। आप 1000 टन सोने की वो कहानी सुनेंगे जो सबसे अलग है। आज 1000 टन सोने के खजाने का सबसे नया सच सामने आएगा। इंडिया न्यूज उस किले में ले चलेगा, उस तहखाने तक जहां सोना दबे होने का दावा आज भी किया जा रहा है। मंदिर के पश्चिम में 40 कदम की दूरी पर ठीक यही वो जगह है जहां पर बाबा शोभन सरकार के मुताबिक एक बड़ा खजाना दफन था। खजाना राजा राव बख्श सिंह का। ये देखिए, ये वो जगह है। आपको ओम बाबा से भी मिलवाएंगे जिन्होंने खजाना ना निकलने पर अपनी गर्दन कटवा लेने का दावा किया था। इंडिया न्यूज ने ओम बाबा का स्टिंग ऑपरेशन किया है। आपको टेलीविजन पर पहली बार शोभन सरकार का चेहरा दिखाएंगे। वो शोभन सरकार जिनकी तस्वीर कैमरे में कैद नहीं होती। दावा किया जाता है कि मोबाइल में तस्वीर खींच भी लो तो वो खुद ब खुद गायब हो जाती है। लेकिन आज इंडिया न्यूज के कैमरे में शोभन सरकार बोलने वाले हैं। शोभन सरकार बताने जा रहे हैं खजाने की सबसे नई, सबसे हैरत अंगेज कहानी। वो कहानी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुनी। आज शोभन सरकार वो बोलने जा रहे हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं सुना। आज डोंडिया खेड़ा का प्रधान भी टेलीविजन पर सबसे बड़ी गवाही देने वाला है। आज डोंडिया खेड़ा के लोग खजाने वाली हवेली का पूरा सच दुनिया को बताएंगे। आज शोभन सरकार का वो साम्राज्य दिखेगा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आज शोभन सरकार खजाने की मायावी शक्ति के बारे में बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे सरकार 1 फीट की दूरी से खजाना पाने से चूक गई। आज 1000 टन खजाने और 3 चोरों का राज खुलेगा। सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है, एक एक कर देखते जाइए। 1 फीट की दूरी से खजाना पाने से चूक गई। आज 1000 टन खजाने और 3 चोरों का राज खुलेगा। सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है, एक एक कर देखते जाइए। 3 चोरों का राज, जी हां, 3 चोरों का राज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली बार आप शोभन सरकार का टेलीविजन पर चेहरा भी देखेंगे और पूरा सच सुनेंगे। स्टिंग ऑपरेशन ने, ओम बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। क्यों रवि? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी। आप सब देखेंगे, आज सभी आप देखेंगे, हमारे तमाम व्यूअर, कि सबसे पहले डोंडिया खेड़ा को देखेंगे, उसके बाद उस किले को देखेंगे जिसमें खजाना दबे होने का दावा था, और ये भी देखेंगे कि साल भर बाद वहां पर क्या हो रहा है। ये वही गांव है जिसे अब से करीब 1 साल पहले पूरा मुल्क टकटकी लगाकर देख रहा था। वजह था एक सपना और जमीन में गड़ा 1000 टन सोना। मंदिर के पश्चिम में 40 कदम की दूरी पर ठीक यही वो जगह है जहां पर बाबा शोभन सरकार के मुताबिक एक बड़ा खजाना दफन था। खजाना राजा राव बख्श सिंह का। ये देखिए,
ये वो जगह है जिसे एएसआई कई हफ्तों तक खोदती रही थी। यहाँ पर जो प्लास्टिक की शीट है आप अभी भी देख सकते हैं, ये वही शीट है जो एएसआई ने खुदाई के बाद यहाँ पर डाली और इसको फिर से सील कर दिया गया। उस समय जब यहाँ पर 1 साल पहले करीब खुदाई चल रही थी, इस जगह पर किसी के भी आने पर पाबंदी थी। यहाँ पर पीएसी तैनात थी, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे और किसी को भी इस जगह की एक झलक पाने की भी छूट नहीं थी। लेकिन करीब 1 साल गुजर जाने के बाद अब यहाँ पर परिंदा भी नहीं है। गांव वाले भी अपनी रुचि खो चुके हैं इस जगह में और न कोई चश्मदीद अब यहाँ पर आसपास के गांवों से या फिर आसपास के कस्बों से आता है। उम्मीद टूट गई है। सही मायने में ये कब्र है 1000 टन सोने के सपने की। सभी को लगता है कि यहाँ आज भी राजा राव राम बख्श सिंह का खजाना दफन है। हाँ, भरोसा मंजन पूरा है कि मतलब धन है, पूरा भरोसा है। जब खुदाई हो जाए पूरा निकलेगा। अब बस ये छहीं से ऊपर तक का है। अगर उनके आधार पर करवाते खुदवाते तो निकलता। आज भी है ऐसा, अगर उनके कहने के अनुसार अगर निकाला जाए तो निकलेगा धन। अब उसकी कोई गिनती तो नहीं, लेकिन ये बताते थे कई असंख्य द्रव्य है यहाँ। तो जब बाद में बात आई कि नहीं यहाँ इतने 1000 टन सोना है, तो उसको हम लोगों ने भी गुणा लगा करके देखा कि नहीं, वास्तव में जो पूर्वज बताते थे वो है। खुदाई कब की बंद हो चुकी है, लेकिन डोंडिया खेड़ा के लोग आज भी अपना वो हसीन सपना तोड़ने को तैयार नहीं। सपना जिसमें एक राजा की आत्मा अपने खंडर हो चुके महल में आज भी घुड़सवारी करती है। बहुत लोगों ने देखा, यहाँ तक यानी कि जो है कामेश्वर मंदिर में जो है पहले स्कूल भी लगता था। लोग बाग बताते हैं, यानी कि हम लोग तो नहीं यानी देखे, लेकिन लोग ये बताते हैं यानी कि लोगों ने ये भी यानी कि प्रयास किया कि ऐसा ये मूर्ति अगर पूजी जाती है, पूजी मिलती है, कौन इसको पूजता है। तो वहाँ पे लोगों ने यानी कि इसका प्रयास भी किया कि यानी कि देखा जाए उसको। यानी कि रात भर जो है स्कूल लगते थे, तो यानी कि जो है लड़कों को रोका वहाँ रात को और उनको सबको लिटा दिया कि जो गेट पे जो मास्टर थे तो वो गेट पे लेटे थे और वो जब निकल के वापस चले भी गए तब तक कोई नहीं जाने। जब यानी कि वापस जाने लगे तो उनके सीने पे जब पैर रखे। लेकिन आज हम आपको डोंडिया खेड़ा का एक नया सच बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे डोंडिया खेड़ा का वो सच जिसे गांव वाले तो क्या किसी ने भी इससे पहले नहीं सुना है। और वो सच वो शख्स बोलेगा जिसके सपने का पीछा करते हुए एएसआई और मीडिया का हुजूम कभी इस गांव तक पहुंचा था। जी हां, आज खुद शोभन सरकार टेलीविजन पर आ रहे हैं। 1000 टन सोने के खजाने का नया सच बताने वाले हैं वो। डोंडिया खेड़ा का सबसे बड़ा राज खोलने के लिए, पर्दे के पीछे के सच को सामने लाने के लिए ये बेहद जरूरी था कि हमारी अंडर कवर टीम ओम बाबा की तलाश करे। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, क्योंकि ओम बाबा ही वो नाम है जो बता सकता था कि असल में हकीकत क्या है। लेकिन उनका चेहरा सबको याद है आज भी। ये वो ओम बाबा हैं जो डोंडिया खेड़ा में खुदाई के दौरान तो जमे रहे, लेकिन खुदाई रुकते ही मौके से गायब हो गए। सवाल यह है कि ओम बाबा कहां चले गए। इंडिया न्यूज ने उन्हें ढूंढ निकाला। पहलवानों जैसा भारी भरकम जिस्म, उघाड़ा हुआ बदन, जटादार सफेद दाढ़ी और दूधिया बाल, यही है ओम बाबा। वैसे इन्हें कौन नहीं पहचानता। 15-20 दिन में कोई शख्स मीडिया में इस कदर छा सकता है कि पूरा देश उसे चेहरे से पहचानने लगे। ये बात ओम बाबा डोंडिया खेड़ा में साबित कर चुके हैं। खुद को शोभन सरकार के शिष्य बताने वाले ओम बाबा खजाने की खुदाई के वक्त फिल्मी सितारों से भी ज्यादा टीवी पर नजर आते थे। लेकिन खुदाई क्या खत्म हुई, ओम बाबा भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अब इंडिया न्यूज की टीम को उन्हें तलाश करना था, क्योंकि यही शख्स डोंडिया खेड़ा की असल हकीकत बयान कर सकता था। ओम बाबा डोंडिया खेड़ा की नौटंकी के केंद्र बिंदु थे। संत शोभन सरकार तो कैमरे पर कभी आए नहीं, लिहाजा ओम बाबा ही थे जो शोभन सरकार के सपने से लेकर खजाने की खुदाई से जुड़ी हर जानकारी पत्रकारों को दिया करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
रुपया और पाउंड का अंतर कम करने के लिए वांछित गोल्ड ट्रेजर की मात्रा हमको बताए। धनतेरस के पूर्व हम जहाँ जहाँ बताएं वहाँ वहाँ चले आइए, उठा लीजिए। अगर हमारी बात गलत निकले हमारा सर गर्म कर दीजिए। ऊंची आवाज और गुस्सैल स्वभाव वाले ओम बाबा तब कैमरे पर बाइट देने के लिए किसी कलेक्टर से भी ज्यादा नखरे दिखाया करते थे। लेकिन आज करीब 1 साल बाद बाबा कहां, किस हाल में हैं, देखकर आप दंग रह जाएंगे। सपना जो आया उसकी बाबत जब बताया गया तो उसका जीएसआई सर्वेक्षण कराया गया। जीएसआई सर्वेक्षण के बाद कुछ इनके सपने की पुष्टि हुई है। अब खुदाई का काम एएसआई के द्वारा किया जा रहा है। खुदाई खत्म होने के बाद से ओम बाबा डोंडिया खेड़ा में सिर्फ एक बार आए थे, वो भी अकेले नहीं, जेसीबी मशीन लेकर। वो चाहते थे कि वो खुद ही खजाना खोद कर दिखा दें, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। आगे ओम बाबा के मुंह से ही सुनिएगा डोंडिया खेड़ा का चौंकाने वाला सच। कानपुर से गौरव शानाग्य, उन्नाव से प्रभात अवस्थी और मोहम्मद अफसर के साथ रवि शर्मा, डोंडिया खेड़ा, इंडिया न्यूज। पर सफाई मांगते ही ओम बाबा गालियां देने लगते हैं, मारने को दौड़ पड़ते हैं। आपने इनको दे दिया था कि आप इसकी जांच करिए। आज भी जमा उनके पास, जांच नहीं कर पाए। खैर, ओम बाबा ने एक सच की तलाश में इंडिया न्यूज को अब शोभन सरकार से मिलना था। संत शोभन सरकार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आडंबर से दूर एक सच्चे संत हैं, वही शोभन सरकार जिनके सपने पर डांडिया खेड़ा में खुदाई शुरू हो गई थी। इंडिया न्यूज की अंडरकवर टीम ने संत शोभन सरकार को ढूंढ निकाला। पहली बार आप उनको कैमरे पर देखेंगे, अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। शोभन सरकार कैसे दिखते हैं, कहां रहते हैं, आइए देखते हैं। कानपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर शिवली नाम की जगह पर बना है शोभन सरकार का दूर तक फैला मंदिर। इसी मंदिर में शोभन सरकार एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। इस मंदिर को पहली बार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे हम आपको पहली बार कैमरे पर ली गई संत शोभन सरकार की तस्वीरें भी दिखाएंगे। संत शोभन को पूरा इलाका सरकार कहता है। ये और बात है कि बाबा बेहद सादगी के साथ जीते हैं। संत की कुटिया भी ऐसी है कि जिसकी छत नहीं। हमारी टीम शोभन सरकार के आश्रम पहुंची। यहाँ मौजूद विशाल झील किसी को भी हैरत में डाल सकती है। झील से ज्यादा हैरान करती है ये बात कि ये झील हाथों से खोदकर तैयार की गई है। इसे संत शोभन सरकार ने आसपास के गांवों में सिंचाई के लिए बनवाया है। इस झील से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पानी दिया जाता है और कभी बंजर रहे इस इलाके में आज शोभन सरकार की इसी झील की वजह से खेती लहलहा रही है। जाहिर है लोग यहाँ शोभन सरकार को भगवान का दर्जा देते हैं। हमें पता चला कि संत शोभन सरकार न तो किसी तरह का चढ़ावा स्वीकार करते हैं और न ही किसी तरह का दान। उनके दूर तक फैले आश्रम में पैदल ही जाना पड़ता है। इंडिया न्यूज की टीम आश्रम में बढ़ती चली गई। आश्रम में चारों तरफ बड़ी बड़ी झीलें बनी थी जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया था। जब हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचे तो एक भक्त महिला ने बताया कि बाबा इस वक्त आश्रम के दूसरे हिस्से में बने एक मंदिर में हैं। आश्रम काफी बड़ा था। हम महिला को साथ लेकर कार में निकल पड़े। करीब 1 किलोमीटर चलने पर कार एक मंदिर पर पहुंची। मंदिर के भीतर जाने पर हमें एक शख्स जमीन पर बैठा दिखाई दिया। यही संत शोभन सरकार थे। गौर से देख लीजिए, ये संत शोभन सरकार की पहली तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें जिन्हें पहली बार कैमरे में कैद किया गया है। हमारा मकसद संत शोभन सरकार की निजता का उल्लंघन करना नहीं है। हम तो बस डोंडिया खेड़ा में हुई खुदाई का सच जानना चाहते थे। और संत शोभन सरकार ने जो खुलासा किया उससे ओम बाबा का झूठ बेनकाब हो गया। संत शोभन सरकार ने कभी कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया। उनके हवाले से सिर्फ ओम बाबा ही मीडिया से बात करते थे। ऐसे में हकीकत क्या है ये जानने के लिए संत शोभन सरकार की तस्वीर खींचना हमारी मजबूरी थी।
शोभन सरकार भक्तों के साथ ही जमीन पर सादगी से बैठे थे। न कोई गद्दी न कोई सिंहासन। बिना किसी आडंबर के शोभन सरकार के चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान थी। वो सहजता के साथ भक्तों से बात कर रहे थे। कोई भक्त उनके पास आता, उनके पांव छूता और फल और पैसे पैरों के पास रख जाता, लेकिन बाबा अगले ही पल वो चढ़ावा और पैसे किसी दूसरे भक्त को प्रसाद के तौर पर दे देते। जाहिर है संत शोभन सरकार न तो कोई पाखंडी थे और न ही कोई ढोंगी। वो वाकई संत का जीवन जी रहे हैं। लेकिन बातचीत शुरू हुई तो शोभन सरकार ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि हमारी टीम भी हैरान रह गई। जी हाँ, सच यही है कि शोभन सरकार ने खजाने का कोई सपना नहीं देखा था। आगे खुद संत शोभन सरकार के मुंह से यही बात आपको सुनवाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। कानपुर से गौरव शानाड्य, उन्नाव से प्रभात अवस्थी और मोहम्मद अफसर के साथ रवि शर्मा, डोंडिया खेड़ा, इंडिया न्यूज। अब शोभन सरकार का स्टिंग ऑपरेशन में शोभन सरकार वो सच्चाई बता रहे हैं जो अब तक हिंदुस्तान ने नहीं सुनी। बिल्कुल सही कहा आपने। शोभन सरकार ने ये तक कह दिया कि उन्होंने तो कभी सपना देखा ही नहीं था और सपने की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सपने की बात मनगढ़ंत, ये बहुत बड़ा खुलासा है। जब शोभन सरकार ने सपना देखा ही नहीं तो फिर डोंडिया खेड़ा में खुदाई किसके कहने पर शुरू हुई? दरअसल भारत सरकार ने भले ही एएसआई और जीएसआई की रिपोर्ट को खुदाई का आधार बनाया हो, लेकिन असली आधार तो शोभन सरकार ही थे। तो अब देखिए शोभन सरकार ने 1000 टन सोने की खुदाई पर जो सबसे बड़ा खुलासा किया वो क्या है। आपने आज से पहले संत शोभन सरकार को टेलीविजन पर नहीं देखा है। बहुत कम लोगों को पता है कि संत शोभन कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं, आशीर्वाद में क्या देते हैं, दक्षिणा में क्या लेते हैं। दुनिया ने सिर्फ संत शोभन सरकार का नाम सुना है, उनके किस्से सुने हैं। ये सुना है कि धरती पर संत शोभन का दर्शन साक्षात ईश्वर का दर्शन है। वही संत शोभन जिनके सपने को केंद्र सरकार ने सच मान लिया था, वही संत शोभन जिनके किस्से अमेरिका और ब्रिटेन के अखबारों की सुर्खियां बने, वही संत शोभन जिनके सामने एसपी, कलेक्टर सभी दंडवत रहते हैं, वही शोभन जो अपनी मौज में प्रियंका और राहुल गांधी से मिलने का न्योता तक ठुकरा देते हैं। आज वही संत शोभन बोलने वाले हैं। संत शोभन बोलेंगे और आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सुनेंगे। संत शोभन को देखेंगे, आप सुनेंगे कैसी है संत शोभन सरकार की आवाज। देखिए, दर्जनों लोगों की भीड़ में गले में केसरी अंगरखा रखे हुए जमीन पर बैठे हैं शोभन सरकार। आंख में आंखें डालकर बात करते हुए संत शोभन सरकार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। कहते हैं संत शोभन ने जो कह दिया वो कह दिया, वो होकर ही रहता है। कोई गरीब पहुंच गया तो वो उसे बीघा 2 बीघा जमीन देकर लौटाते हैं। कोई छात्र पहुंच गया तो उसके पास फेल होने का सच पहले ही बांच देते हैं। मतलब जो शोभन सरकार कह दें सेंट्रल यूपी में तो वो उसे बीघा 2 बीघा जमीन देकर लौटाते हैं। कोई छात्र पहुंच गया तो उसके पास फेल होने का सच पहले ही बांच देते हैं। मतलब जो शोभन सरकार कह दें सेंट्रल यूपी में वही सही, बाकी सब बाद में। लेकिन उसी शोभन सरकार का सपना झूठा कैसे हो गया? 1000 टन सोने का वो सपना जिसे सुनकर पीएम, सीएम, अमीर, गरीब सभी के चेहरे खिल उठे थे। इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर ने जो सीधा संत शोभन सरकार के सामने बैठा था, उनसे सीधा सवाल पूछा। सवाल ये कि आपके सपने को जब मशीन भी सच बता रही थी तो डोंडिया खेड़े के किले से सोना कहाँ गायब हो गया? वही मशीन बताती थी कि वहाँ पे है और वही मशीन बता रही गए, ढूंढ नहीं पाए, मशीनें फेल हो गई। खुदाई करना नहीं पड़ा, वो मशीन बता रही है, आज भी बताती है। खुदाई करनी थोड़ी, दोबारा फिर ये लगाए उसने खुदाई कर, फिर भी बताया मशीन ने उसका बेहतर ध्यान करता।
पर वो ठीक माया है। मशीन में कैमरा में सब आ जाएगा। अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष उसमें देखा तो उसने बताया कि 20 बाई 20 का एक बक्सा रखा। ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि भारतीय गवर्नमेंट करती क्यों है, परीक्षण करा दे। BBC लंदन ने कहा, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय क्यों रखती है, सब डरते क्यों। आज तक मेरे किए हुए सारे चुनौती भरे शब्दों का किसी विश्व बंधुत्व न नेता ने कि न किसी वैज्ञानिक ने उत्तर तो दिया नहीं। अखबार में तो हजारों बार लिखा है, किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसमें सब है, न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्र, तो उसमें चैलेंज भरा पड़ता है कि मैं अगर इस कार्य को न कर सकूं तो राष्ट्र की विडंबना करने वाला मुझे राष्ट्रद्रोह लगाने की सजा मिल जाती। सुना आपने अंडर कवर रिपोर्टर के सवाल पर संत शोभन सरकार ने क्या जवाब दिया। शोभन सरकार आज भी अपने दावे पर कायम हैं। वो प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक सबको खुली चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हवा हवाई नहीं है, सब कुछ लिखित सबूत के साथ है। सोना आज भी है, वही है, कोई लेने वाला नहीं है। अपने गर्दन की जान के फसाई है, कानून में चक्कर करके मैंने जानबूझ के फसाई। कोई जवानी तलाब थोड़े दिया है, सब लिखा था अपने खाने मुझे भाई है। फाइल के मुद्दे से निकलने के बाद शोभन सरकार ने डोंडिया खेड़ा में सुरंग की बात छेड़ी। उस सुरंग की बात जिसमें 1000 टन सोना होने का दावा किया जा रहा है। शोभन सरकार का दावा है कि उन्होंने अधिकारी, मीडिया सबसे कहा कि मेरे साथ सुरंग में चलो, चलो दिखाते हैं सोना कहाँ है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। तो दुनिया डरती है, हमारा तो उसने भाषण बहुत काटा है टेलीविजन पर, वो भाषण हमारा है उसे तो 50 गाली दिए, बस 7 एक बार नहीं चले। चल तुझे सुरंग में घुसे देख निकल के है कि नहीं, बहस करने की क्या जरूरत है, तमाम इंटरव्यू लेने क्या जरूरत है। पर कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया वाला तो रवि, शोभन सरकार का स्टिंग ऑपरेशन किया आपने। शोभन सरकार शुरू से आखिरी तक क्या एक्सप्लेनेशन, क्या सफाई देते रहे? उन्होंने सपने के बारे में बताया या नहीं बताया आपको? देखिए, अभी हम हालांकि इसमें आगे दिखाएंगे कि सपने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक ऐसी इनकार कर दिया, जी बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया। और यही सबसे बड़ा इसमें खुलासा दिखाई दे रहा है कि अगर सपना इन्होंने देखा ही नहीं था तो सपने की बात किसने फैलाई, सपने के बात सरकार तक कैसे पहुंची, क्यों महेंद्र चरण दास इस बात को कह रहे थे केंद्रीय मंत्री होते हुए कि वहां पर सपना देखा गया और सपने के आधार पर सोने की वहां पर पुष्टि हुई है। जीएसआई का सर्वे किस आधार पर हुआ और किस आधार पर वहां पर एएसआई खुदाई के लिए चली गई, किस आधार पर वहां पर यूपी सरकार ने भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया, सुरक्षा कर्मी तैनात किए, और इतना बड़ा मजमा आखिर लगा कैसे? रवि, खुदाई के लिए तो इसलिए गई थी क्योंकि एएसआई को जीएसआई के सर्वे के बाद पीएमओ ने लिखा था कि वहां तुरंत खुदाई की जाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चरणदास महंत, जो कि उस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की थी और उसके बाद ये पूरा डिसीजन हुआ था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी, लेकिन सवाल ये है कि एक सपने से सारी कहानी शुरू हुई थी, जैसा कि बताया गया था शुरुआत में कि एक सपना देखा है संत शोभन सरकार ने और उस सपने के मुताबिक वहां पर सोना है, जिसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और वहां पर बाकायदा सर्वे कराया गया था उस जगह का। लेकिन वो शख्स जिसने सपना देखा या कथित तौर पर जिसने सपना देखा, वो साफ इंकार करता है कि उसने कोई सपना देखा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम जब देख रहे थे स्टिंग ऑपरेशन ओम बाबा का, उसमें भी ओम बाबा बार बार इस बात को कह रहे थे कि सपने के आधार पर जो है वहां पर खुदाई शुरू हुई थी और अगर अब वो उनको संत को साथ लेकर जाते शोभन सरकार को, तो जब चाहे वो उसको खुदवा कर दे सकते थे। लेकिन शोभन सरकार अगर खुद इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कोई सपना देखा ही नहीं और वो एक और नई कहानी जो हम अभी आगे दिखाने जा रहे हैं, वो नई कहानी जो बताते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी कवायद पर ही सवालिया निशान लग जाता है और ऐसा लगता है कि
कहीं कोई इनके नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था उस वक्त। नहीं रवि, खुद शोभन सरकार कह रहे हैं कि वहां पर खजाना है, ये तो कह रहे हैं ना वो। हाँ, ये बात कह तो रहे हैं। लगातार कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि शोभन सरकार कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने चरणदास महंत से बात करी थी और कहा था कि भाई खजाने को वहां पर खोदा जाए, ये भी वो स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शोभन सरकार वहां पर भगवान की तरह है, ये भी आप मान रहे हैं? ये भी बिल्कुल उनकी सही। बहुत इज्जत है, उनकी लोग पूजा करते हैं, उस जगह को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, यानी पूरी तरह से बदल दिया है बंजर जमीन को। जी बिल्कुल। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कई बड़े मंत्रियों से मिलने से वो परहेज करते हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं जी होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आखिर इतने बड़े संत को, जो त्रिकालदर्शी है, जो अपने जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले ही सब कुछ फोरकास्ट कर देता है, उनसे इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई? जाहिर तौर पर अब यही एक सवाल उठता है जिसको कि हम आने वाले स्टिंग ऑपरेशन में दिखाएंगे और जो दर्शकों को चौंका कर रख देगा कि अगर सपना देखा ही नहीं गया था, अगर किसी और वजह से शोभन सरकार का ये कहना है कि वहां पर खजाना है, वो क्या कहानी है नई, वो क्या एक्सप्लेनेशन है, वो नई थ्योरी क्या है, वो भी हम आज देश को दिखाएंगे। लेकिन इसमें एक बात जरूर बड़ी साफ हो जाती है कि कहीं इनका इस्तेमाल तो नहीं किनके नाम का किया गया। ये सपने वाली थ्योरी जो ओम बाबा के मुंह से ही सुनाई थी, क्योंकि ये कभी शोभन सरकार कैमरे पर बोले नहीं है, ये थ्योरी बार बार ओम बाबा ने बोली है कि उन्हें एक सपना आया था और उसके बाद में ये खुदाई शुरू हुई है। तो इन्होंने मैनिपुलेशन क्यों किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चरणदास महंत ने भी मुझे बोला था कि उनको सपना आया और उन्होंने खुदाई शुरू की। जी बिल्कुल। अगर ऐसा ही था तो अब क्या जरूरत पड़ी आखिर शोभन सरकार को कि वो अपनी थ्योरी को चेंज करके एक नई कथा सुना रहे हैं? नई कथा क्यों सुना रहे हैं? सवाल अब ये उठता है कि अब संत शोभन सरकार के मुंह से बड़ी बात सुनिए, जिसको इंडिकेट रवि ने किया है अभी हाल ही में। डोंडिया खेड़ा में खुदाई का असली कहानी क्या है? ये बिल्कुल नई कहानी है, इसमें शोभन सरकार का सपना कहीं है ही नहीं। जी बिल्कुल, कहीं नहीं है इसमें सपना। डोंडिया खेड़ा की एक ऐसी कहानी शोभन सरकार ने इंडिया न्यूज के अंडर कवर टीम को बताई है जो हैरान करने वाली है। ये पूरी कहानी अलग है। शोभन सरकार का दावा है कि आज भी सोना वही है, कैसे मिलेगा उसका पता भी शोभन सरकार बता रहे हैं। सुनिए नई कहानी। अब आपको संत शोभन सरकार के उस सपने की हकीकत बताते हैं जिसको सच मानकर 1 साल पहले पूरे हिंदुस्तान ने टकटकी लगा दी थी। शोभन सरकार के मुताबिक ऐसा कोई सपना उन्होंने देखा ही नहीं था। फिर डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना मिलने की कहानी क्या है? संत शोभन सरकार अपनी अलग थ्योरी बता रहे हैं, जिसमें एक तांत्रिक है, 3 चोर हैं, एक प्रेतात्मा है, खंडहर है। कहानी 3 चोर और एक तांत्रिक से शुरू होती है जो डोंडिया खेड़ा के किले में खजाना होने की बात जानने के बाद उसे लेने पहुंचे थे। ले गए 6 वर्ष पहले घटना, ले गए तो बाबा पूजा उजा करा के उस स्थान को खोद करके वहाँ एक सूर्य बदल है 20 ले गए 6 वर्ष पहले घटना, ले गए तो बाबा पूजा उजा करा के उस स्थान को खोद करके वहाँ एक सूर्य बदल है 20 फुट नीचे बसेरी लगी, उठीना लगा, उतरते चला गया। सूरज तारा लंबी बड़ी है तो उस समय कतार वर सभी कुछ रखा हुआ है, तो चमचम चमचमाता है, चमचम चमचमा। तो जब वो तांत्रिक बाबा गाने वहां पहुंचा तो आवाज आई कि जैसे आए हो वापस वैसे ही लौट जाओ, जैसे आए हो। वह एक आवाज ये सुनाई करती है, तो आवाज ये सुनाई पड़ी। तो वो तांत्रिक जो है भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे करता रहा। तो भर लिया प्रसाद में 6 बोरी भर के बाहर निकाल ऊपर रख दिया आगे। साधु फिर बनने लगा तो आवाज आई ये क्या कर रहे हैं। सुन लिया ना, हिंदुस्तान की सरकार ने डोंडिया खेड़ा में खुदाई शोभन सरकार के सपनों की वजह से नहीं की, जो हम और आप अभी तक जानते हैं। एक दिव्यात्मा, 3 चोर और एक तांत्रिक के बीच की कहानी सुनकर ये खुदाई की गई थी। शोभन सरकार की बातों से ये नतीजा निकलता है। इन 4 लोगों में से एक ने संत शोभन सरकार को पूरी कहानी बताई और फिर वहीं से 1000 टन सोने की कहानी सामने आई। अब शोभन सरकार
अब संत शोभन सरकार को आगे सुनिए। उसने कहा कि मारे जैसे तैसे उस तांत्रिक को निकाल जो जेबों में था वही खेत फाड़ दिए, गंगा जी में आसपास डाल कल हमारा मोजा फंसा हुआ अभी वहाँ है, 6 दुनिया सुतरी सब पड़ी हुई है, पड़ा हुआ है। उसने कहा ठीक है हम मारे लेंगे तो नहीं, पर राष्ट्र के लिए तुम्हारा हम दान कराएंगे और फिर मिलते वक्त जब दान होगा तो कह देंगे कि जीवन भर के लिए उनको इतना इसमें से दे दिया। तो दूसरे ने जो घुसपैठ की तो वो तांत्रिक तो गया हमारा, और 2 वर्ष पहले 2.5 वर्ष किसी ने की थी तांत्रिक 3 जगह है, तो उसने की तो वो जब अंदर गया तो उसके हाथ ही सब चल गए, और उसको किसी ने उठा के उस हमारे सुरंग से ऐसा निकाल के पीता कि गंगा जी की रेती में गया, वो अभी जिंदा है। मेरे पास अभी तक आया नहीं। शोभन सरकार ने खजाने का पूरा भूगोल बताया, कैसे उसमें जाएंगे, पहले क्या मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा। सुरंग के ऊपर जहाँ रास्ता गीला लगा हुआ है उसके 2 फुट मोटी इतनी मोटी चट रखी है जो साबर से इधर उधरती जा सकती है, और जो ठीक उसी चट के नीचे है जीना, सीधा जीना लगा हुआ है, घर से 18 या 20 फुट नीचे धरातल है, उस धरातल से जो सीधे सुरंग जाती है उसमें कतारबद्ध सभी वस्तुएं रखी है। शोभन सरकार का दावा है कि 1000 टन सोने के खजाने में 80% तक सोने के बिस्किट हैं। शोभन सरकार असल की सरकार को भी कोसते नहीं अघाते, वो बताते हैं कि पूरी सरकार दौड़ी चली आई बिना सही से पता किए। लंबी कतार में रखा हुआ 3 जगह रखा हुआ, ये गवर्नमेंट इतना नासमझ मूर्ख है कि बाबा के कहने से घोषणा लगा, ये नहीं पता लगवाया कि यहाँ है कि नहीं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान से इतना बड़ा झूठ किसने बोला, इतनी बड़ी फर्जी कहानी किसने फैलाई। डोंडिया खेड़ा के खंडर में सोना है, इसका सपना संत शोभन सरकार को आया है, ये बातें किसने कहीं। ये सारे वो सवाल हैं जो आज करीब 1 साल बाद भी मुंह पाए खड़े हैं। उन्नाव से प्रभात अवस्थी और मोहम्मद अफसर के साथ रवि शर्मा, डोंडिया खेड़ा, इंडिया न्यूज। तो खुदाई के वक्त ओम बाबा ने कहा कि जो खजाना है वो सपने में देखा गया, लेकिन शोभन सरकार का दावा है कि ये कहानी उन्हें 3 चोरों ने सुनाई जो वहां पर चोरी करने गए थे। सवाल यह है भरोसा किस पर किया जाए। जाहिर तौर पर और 10 महीने बाद भी अब तक दोनों एक ही रट लगाए हुए हैं कि खजाना वहीं पर मौजूद है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर कोई सबसे ज्यादा मूर्ख बना है, उल्लू बना है, तो वो पूरा देश है जिसने इस पूरे तमाशे को देखा है। जाहिर तौर पर तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।